डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर लंग्स कैंसर है। लंग्स कैंसर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लंग्स कैंसर क्या होता है, व्हाट इज कैंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कैंसर क्या होता है। कैंसर बज़ाते खुद ट्यूमर होता है। ट्यूमर कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। जब कोई सेल्स, अब नॉर्मली क्या होता है कि बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होती रहती है। जब भी कोई सेल डैमेज होता है या रिमूव होता है, उसकी जगह नया सेल ले लेता है। तो नया सेल कैसे आता है कि जो पहले पर उसके सराउंडिंग में पहले से जो सेल्स मौजूद हैं वो डिवाइड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, उसकी जगह दूसरा सेल आ जाता है, उनकी डिवीजन होती है। अब जब तक ये प्रोसेस ज़रूरत के मुताबिक चलता है, जब ज़रूरत होते हैं उतने ही सेल्स बनते हैं और उसी वक्त बनते हैं, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है। जब ये प्रोसेस, डिवीजन का प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाता है, मतलब इस पर कंट्रोल नहीं रहता बॉडी का, खुद ब खुद सेल्स इतनी रैपिडली डिवाइड होते हैं कि उन पर बॉडी का कंट्रोल नहीं रहता, तो वो कैंसर कहलाता है। अब ट्यूमर, वैसे ट्यूमर बना देता है वो। बेसिकली ट्यूमर इज द मास ऑफ द अनकंट्रोल्ड डिवाइडेड सेल। ट्यूमर क्या होता है कि मास मतलब एक मजमुआ है अनकंट्रोल डिवाइडेड सेल, जिन पर बॉडी का कंट्रोल नहीं होता, उनका एक मैस है उन सेल्स का। अब ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होता है, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। बिनाइन ट्यूमर ऐसा होता है कि जो एक जगह बन जाए, फॉर एग्जांपल ये बॉडी का एक पार्ट है, यहाँ पर ये बिनाइन ट्यूमर बना है, रसोली बनी, जिसे आम जबान में रसोली भी कहा जाता है, ट्यूमर बना है। तो बिनाइन ट्यूमर वो का क्या होगा कि यहाँ पर अनकंट्रोल डिवीजन हो रही है सेल्स की, तो यहीं पर ही अनकंट्रोल डिवीजन होती रहेगी, यहीं पर रहेंगे ये सारे के सारे सेल्स, अनकंट्रोल डिवाइडेड सेल्स। ये किसी और पार्ट में नहीं जाएंगे बॉडी के, किसी भी और पार्ट में। तो ये ट्यूमर, ऐसा ट्यूमर जो अपनी जगह पर रहे, उसी जगह पर रहे जहाँ पर बना है, तो वो बिनाइन ट्यूमर कहलाता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? ऐसा ट्यूमर जो अनकंट्रोल डिवीजन तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, बट यहाँ पर से अनकंट्रोल्ड, मतलब जो डिफेक्टेड सेल्स हैं, जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, डिवीजन पर कंट्रोल नहीं है, वो क्या होंगे? माइग्रेट करेंगे बॉडी के इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर। तो फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? ट्यूमर बना देंगे। यहाँ पर भी ट्यूमर बना देंगे, यहाँ पर भी ट्यूमर बना देंगे। तो जिस पार्ट के अंदर होंगे, बॉडी पार्ट के अंदर, जब वो मूव करते हैं तो उसे मेटास्टेसिस कहा जाता है, उसे स्किप करें। बट वो ट्यूमर जो बाकी हिस्सों में ट्यूमर बनाने का जिम्मेदार होता है, मतलब उस ट्यूमर से बाकी ट्यूमर्स भी बन जाते हैं, वहाँ से सेल माइग्रेट करके जाते हैं, हरकत करके दूसरे पार्ट्स के अंदर चले जाते हैं, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। वो असल कैंसर काज करता है, वो कैंसर होता है। अब लंग कैंसर क्या है? अगर लंग्स के अंदर किसी भी वजह से, वो काज मैं बताता हूँ कौन सी वजह हो सकती हैं, बट किसी भी वजह से अगर लंग्स के अंदर, ये लंग्स हैं, अब जैसे लंग्स हैं, लंग्स के किसी पार्ट के अंदर ट्यूमर बन गया, ट्यूमर मतलब कि रसोली बनी है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हुई है। अगर वो ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो वहाँ से ये सेल्स जो कैंसरस सेल्स हैं माइग्रेट करेंगे, हरकत करेंगे, मूव करेंगे एक पार्ट दूसरे पार्ट। तो जहाँ जहाँ ये माइग्रेट होगा, जहाँ जहाँ ये सेल्स आ जाएंगे, वहाँ पर ये ट्यूमर बनाते हैं इस तरह से मज़ीद। तो ये क्या होगा? कैंसर कहलाता है। तो ये लंग्स कैंसर काज हो जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स इन द लंग्स टिश्यू इज लंग कैंसर। देन द ट्यूमर इज फॉर्म्ड। फिर क्या होता है? ट्यूमर बनता है, ट्यूमर की वजह से लंग्स कैंसर होता है, ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द लंग सेल्स। फिर क्या होता है? मैंने बताया पहले ही कि कैंसर है ही क्या? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है। तो सेल्स पर कोई डिवीजन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, बॉडी का कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं होगा, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी सेल्स की, तो वो कैंसर कहलाता है। अब इसकी काज क्या है, इनकी वजूहात क्या हैं कि लंग्स कैंसर होता क्यों है? लंग्स कैंसर की वजूहात आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ऐसी रेडिएशन जो सेल्स की आयोनाइजेशन कर देती हैं, वहाँ फ्री रेडिकल क्रिएट कर देती हैं या आयंस बना देती हैं सेल्स के बॉडी सेल्स के अंदर, तो वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस कहलाती हैं। जैसे कि एक्स रेज हो गया, अल्ट्रासाउंड रेज हो गया। इसलिए कहा जाता है कि एक्स रेज से दूर रहा जाए, जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम एक्सपोजर हो एक्स रेज का। वो क्या करते हैं कि आयोनाइजेशन करवाते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जो कि कैंसर का काज होते हैं। वायरल इन्फेक्शन, अगर कोई लंबे अरसे तक ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन रहता है लंग्स के अंदर या किसी भी पार्ट के अंदर वायरल इन्फेक्शन,
तो वहाँ पर वो कैंसर काज कर सकता है। फॉर एग्जांपल लीवर के अंदर हेपेटाइटिस वायरस रहता है, हेपेटाइटिस सी, अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो ज़्यादा ड्यूरेशन तक वहाँ रहे, इन्फेक्शन रहे, तो वहाँ पर वो लीवर कैंसर काज करता है। देन है स्मोकिंग, जो मेन काज है ज़्यादातर लंग कैंसर होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग मतलब जो सिगरेट का धुआं होता है उसके अंदर 200 केमिकल्स होते हैं, 200 केमिकल से भी ज़्यादा होते हैं, बट उसमें से 50 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं। व्हाट आर द कार्सिनोजेंस? कार्सिनोजेन क्या होता है? कार्सिनोजेन एजेंट दैट काजेज कैंसर, ऐसा एजेंट जो कैंसर काज करवाता है वो कार्सिनोजेन कहलाता है। 50 केमिकल ऐसे हैं जो कैंसर काज करवाते हैं सिगरेट के धुएं के अंदर। तो जब वो जो शख्स स्मोकिंग करता है उसके अंदर 10 गुना ज़्यादा चांस होते हैं जो स्मोकिंग नहीं करता लंग्स कैंसर के। लंग्स कैंसर के स्मोकर्स के अंदर 10 गुना ज़्यादा चांस होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि 50 केमिकल्स ऐसे हैं सिगरेट के धुएं के अंदर जो कि कार्सिनोजेंस है, कैंसर काजिंग हैं। अब स्मोकिंग दो टाइप की होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग होती है और दूसरा पैसिव स्मोकिंग होती है। अब एक्टिव स्मोकिंग क्या होती है और पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होगी? देखें, ये सिगरेट है और ये इसका फिल्टर है, सिगरेट ये इसका फिल्टर, और इस एंड से ये जल रही है। यहाँ से मैंने इसे इग्नाइट किया है, जलाया है, इस एंड से जल रही है। और जब मैं इस एंड से जो सिगरेट पी रहा होता है, इस एंड से धुआं खींचता है वो, तो क्या होता है, इसके जो धुआं होता है वो इस फिल्टर में से, देखें ये फिल्टर है, इस एंड से जब वो धुआं खींचेगा तो ये धुआं इस फिल्टर में से गुजरेगा, जिसमें से कुछ केमिकल्स, ज़्यादातर मोस्टली केमिकल इसके अंदर फिल्टर हो जाते हैं। इसके अंदर फिल्टर होंगे तो कुछ धुआं फिल्टर होकर उसके अंदर चला जाता है। तो ये स्मोकिंग जो है वो एक्टिव स्मोकिंग कहलाती है, स्मोकिंग फ्रॉम द फिल्टर एंड। फिल्टर एंड से जो स्मोकिंग होती है वो एक्टिव स्मोकिंग कहलाती है। अब जो इस एंड से स्मोकिंग कर रहा है, जो इस एंड से धुआं खींचकर इनहेल कर रहा है, वो एक्टिव स्मोकिंग कर रहा है। उसमें क्या हो रहा होता है कि कुछ धुएं के जो कुछ केमिकल्स हैं वो इस फिल्टर के अंदर स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और कुछ फिल्टर होकर धुआं उसके अंदर जाता है, जिससे क्या होता है कि कुछ केमिकल्स यहाँ रह जाते हैं और कुछ एज कम्पेयर टू पैसिव जो अभी मैं बताता हूँ उसके कुछ सेफ हो जाती है। देन पैसिव स्मोकिंग क्या होती है? अब ये एक्टिव हो गया। अब पैसिव क्या है? टेकिंग इन द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड। अब देखें, एक शख्स स्मोकिंग कर रहा है, वो सिगरेट के इस फिल्टर से वो सिगरेट का धुआं ले रहा है, इनहेल कर रहा है, और साथ में एक दूसरा शख्स बैठा है। वो क्या करेगा? उस जो बर्निंग एंड है, मतलब जो हिस्सा अगले वाला जल रहा है, उसमें से भी तो धुआं उठ रहा होता है, वो धुआं अब डायरेक्ट फिजा के अंदर आएगा और जो करीब शख्स बैठा है वो इनहेल कर लेगा बगैर किसी फिल्टर के। जैसे ये धुआं उठेगा वो साथ को ये किया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट 1.3 मिलियन पीपल डाई बाय द लंग्स कैंसर। हर साल 13 लाख लोग लंग्स कैंसर की वजह से मर जाते हैं। और गवर्नमेंट और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रहे हैं कि तंबाकू या सिगरेट वगैरह की जो एडवर्टीज़मेंट है उस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि यंग जनरेशन में इसका रुझान कम हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक लंग्स कैंसर का समझ आया होगा। लंग्स कैंसर में अगेन क्विक रिव्यू कर देता हूँ। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होता है इन लंग्स, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन से जो मास ऑफ सेल्स बनता है वो ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, दूसरा बिनाइन ट्यूमर होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर का क्या होता है कि वो जहाँ पर होता है वो साथ वाले रिलेटेड ऑर्गन्स में फैल जाते हैं उसके कैंसर सेल्स, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है, जिससे ये अमल फैलने का अमल मेटास्टेसिस कहलाता है। और बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, जहाँ पर बनता है उधर ही रहता है, ये फैलता नहीं है। देन उसका काज क्या है, उसकी वजूहत क्या है? आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, इनके जो रेडिएशन आयोनाइजेशन काज करती हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस की वजह से भी कैंसर हो सकता है। देन स्मोकिंग से भी होता है लंग कैंसर। मन के उसके अंदर सिगरेट के धुएं के अंदर 50 के करीब कार्सिनोजेंस होते हैं, ऐसे केमिकल जो कैंसर काज करते हैं, तो उसकी वजह से लंग कैंसर हो सकता है। फिर हमने देखा स्मोकिंग दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव।
पैसिव वो होती है जो सिगरेट ऐसा धुआं इनहेल करना जो सिगरेट के बर्निंग एंड से, मतलब जो जलता हुआ एंड है उससे जो धुआं आ रहा है वो इनहेल करना पैसिव स्मोकिंग कहलाता है। और फिल्टर से, जो सिगरेट पी रहा होता है, जो फिल्टर से स्मोकिंग कर रहा होता है, उसे एक्टिव स्मोकिंग कहा जाता है। और ये हो गया। देन WHO ने और गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया है एडवर्टीजमेंट पर तंबाकू प्रोडक्ट की, ताकि यंग जनरेशन में इसका रुझान कम हो सके। और इसके सिम्टम्स थे कफिंग, ब्लडी कफिंग हो गया, ब्लड के साथ कफिंग होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, चेस्ट पेन, चेस्ट टाइट हो जाती है। देन इसकी ट्रीटमेंट है लेज़र थेरापी के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए भी ये सेल्स डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, कैंसर सेल्स, और केमिकल्स के ज़रिए भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज़।